हेलो एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे बेसिक पैरामीटर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बेसिक पैरामीटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी जब आप बनाते हैं तो कंपनी की बेसिक पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के अंदर एससीपी को इम्प्लीमेंट करते हो तो उस टाइम जो कंपनी की बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं आप उसको कंसिडर करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो आज इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक पैरामीटर्स उसको फोकस करेंगे और उसके अलावा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस चीज़ को कन्फिगर करेंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आज की जो वर्किंग है ये आप जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सब के लिए कंपलसरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एस पी आर आई एन जी। अच्छा, कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर सेटिंग। अच्छा, टॉपिक्स प्लीज नोट कीजिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे फिस्कल ईयर। तो आज के जो टॉपिक्स में शामिल है, नंबर 1 नंबर 2 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, नंबर 3 फीड स्टेटस वेरिएंट, नंबर 4 डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, नंबर 5 टॉलरेंस, नंबर 6 चार्ट ऑफ अकाउंट, नंबर 7 जीएल अकाउंट, सॉरी नंबर 7 अकाउंट ग्रुप। तो ये देखेंगे जब भी कोई कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो उसके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जब आप पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना, सॉरी, जो जिसको कोई अपना फिस्कल ईयर ना हो। तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका फिस्कल ईयर ना हो। कोई ऐसी कंपनी है जिसका फिस्कल ईयर ना हो? प्लीज यह सुनो, तमाम मेंबर्स काइंडली पार्टिसिपेट किया करें। यह सुनो, Every company has fiscal year, sir. ओके गुड। तो हर कंपनी का अपना एक फिस्कल ईयर होता है। फिस्कल ईयर के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी वो है पोस्टिंग पीरियड। पोस्टिंग पीरियड में हम ये डिफाइन करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो मंथली बेस पे बनेगी, वीकली बेस पे बनती है, या आपने बाई वीकली बनानी है। अमेरिकन और ब्रिटिश में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वीकली बेस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो इसका पाथ है SPRO, SPRO, IMG, then financial accounting, and then financial accounting global settings, then ledgers, feeds, sorry, ledgers के बाद आप आ जाते हैं फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरतीब से हम लोग चल रहे हैं इसी तरतीब से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, ताकि आपको ये चीज़ कंफर्म हो कि इंडस्ट्री में किस तरह से, किस सीक्वेंस से आपने चीज़ों को परफॉर्म करना, उसको इम्प्लीमेंट करने, राइट। मेंटेन फिस्कल ईयर। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनका अपना एक फिस्कल ईयर होता है, यानी कि एक होता है कि कैलेंडर ईयर, एक होता है ईयर डिपेंडेंट। ये डिपेंड में कोई भी आ सकता है कि अप्रैल से मार्च और अगस्त से सितंबर से अगस्त। तो डिफरेंट इंडस्ट्री जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिस्कल को मेंटेन करती हैं। यहाँ पे हम जस्ट कैलेंडर ईयर को मेंशन करेंगे। F stand for F for fiscal year or for organic beverages, और भी 01। सॉरी, हमें कंपनी का क्या नाम था? पाक बेवरेजेस, सॉरी FP, पाक बेवरेजेस। यहाँ पे आप कंट्री को सेट करेंगे। नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12, नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स 4। अच्छा, एंट्रेंस सेफ देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं और जो स्पेशल पोस्टिंग पीरियड है जिसमें ऑडिट आपका प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम 4 मंथ तक जाते हैं। ओके, इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो अपना 4 मंथ तक अपना ऑडिट पीरियड को मेंटेन करते हैं। ओके, तो कंप्लीट जो माली साल आपका बनता है वो 16 मंथ का बनता है।
सर इसमें एक सवाल है, जिस तरह नेक्स्ट ईयर वो जिस तरह 4 मंथ का पीरियड है, जो 12 मंथ के वो उसी तरह चलता रहेगा 4 मंथ के साथ एक और फाइनेंशियल नो स्टेटमेंट नो नो बनेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक सवाल ये है कि सर देखें कि एक लेट्स से कि 2021 उसमें 12 महीने में तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली। अब 2022 के जो 4 महीने हैं, क्या वो भी 2021 के महीनों में कंसिडर होंगे? नहीं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व लेकिन नहीं सर होते। अलबत्ता फॉर द सेक ऑफ ऑडिट पर्पस हम उसको उसके साथ अटैच करते हैं। लेकिन अगले साल 2022 में फिर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो जनवरी से दिसंबर तक बनती है। ओके, लेकिन सर मेरा एक सवाल है सर, यस प्लीज। क्योंकि सर एज पर माई प्रैक्टिस हम ये कहते हैं कि ऑडिट जो है वो विद इन 3, आपकी क्लोजिंग हो चुकी है, 30 जून क्लोज हो चुका है, तो विद इन 3 मंथ आपने ऑडिट करवाना होता है। सर इसमें सर क्या मतलब जो 16 मंथ का जो आ रहा है, देखिए सर इसमें सर फिर वही बात है कि आपके 3 महीने हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज 4 महीने में वो अपना ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। ओके, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करूँ। गुड। अच्छा, नेक्स्ट है एसएन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। कोई भी चीज़ आपने एक्टिविटी बैकएंड के ऊपर क्रिएट करनी, आपने उसको कंपनी कोड के साथ लास्ट में असाइन करने, इंटरलिंक करने। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। come to position company code PK01 और FP, enter and save, enter again. So next topic is posting period variant. What is posting period variant? We can define posting period variant as a time frame for in which we can we can draft our financial statements. ओके, आपको मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंथली प्रिपेयर की जाती है, वीकली प्रिपेयर की जाती है। पोस्टिंग पीरियड वेट के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट है, डिफाइन वेरिएंस फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। न्यू एंट्री PPVP, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, नेम पार्क पेरेंट्स, एंटर एंड सेव। अच्छा, आप सबसे एक सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, क्या जो फिक्स्ड एसेट है इसकी ट्रांजैक्शंस, क्या फिक्स एसेट आप हर महीने परचेस कर सकते हो? यस और नो? हरी वॉइस प्लीज। सर पॉसिबिलिटी है सर। कैसे पॉसिबिलिटी है? सर पॉसिबिलिटी इस तरह से है सर कि देखें, अभी आपने एक लैंड खरीदी, फिर आपने कोई और एसेट खरीदा, अब सर आप कोई सिस्टम खरीद लेते हैं, कोई फर्नीचर खरीद लेते हैं, या एट द एंड आप हर मंथ कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई ना कोई एसेट खरीद रहे हैं सर। तो सर उसको फिर आप ऐसे, तो पॉसिबिलिटी है सर। अब ये सर कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि आप वन टाइम परचेस कर लें सर। हाँ, आपका पॉइंट वैलिड है, आई अप्रिशिएट यू। इसमें एक और चीज़ ये भी आ सकती है कि लेट से आपका जैसे कि कॉल है, हम कॉल की एग्जांपल लेते हैं, या कोई भी जो डायरेक्ट मटेरियल है हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। तो क्या आप कॉल और डायरेक्ट मटेरियल अपनी मर्जी से या परचेज डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से उसकी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं कि भाई हमने इतना परचेज करना है, हमने इतना ऑर्डर दे दिया? सर देखें, ऑर्डर तो वन टाइम ही सर वो पोस्ट करेगा ना, फिर वो अपनी लायबिलिटी बुक कर लेगा उसको। ये तो इसमें एक ऐसा भी ऑप्शन है कि टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि जो पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ही परफॉर्म की जा सकती है। अगर आपने उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद आपने जर्नल एंट्रीज को परफॉर्म किया तो वो एंट्रीज ब्लॉक हो जाएंगी। ओके, दिस इज कॉल्ड ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। सर इसमें एक और भी है, इसमें आपने मशीन परचेज की है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, अगले साल आप दोबारा नहीं परचेज करेंगे, उसको मेंटेनेंस करा सकते हैं। गुड, वेरी गुड, शाबाश, ब्रिलियंट पॉइंट। तो ये भी आ सकता है कि भाई आपने एक प्लांट लिया और नेक्स्ट ईयर आप उस प्लांट को रिप्लेस कर दिया, उसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस करवा दें, और आपको पता है कि एससीपी के अंदर प्लांट मेंटेनेंस का ऑप्शन भी मौजूद है। ओके,
और बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि लेकिन सर ऑयल देखें ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है, और काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, मेरीन सब मेरीन्स की इंडस्ट्रीज हैं, और ये जो आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, ये कंप्लीट आपकी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। और सर अच्छा लैंड सर, की अभी एक एक और मैनेज भाई करेंगे। ने सवाल किया सर कि उसकी मेंटेनेंस में आप डाल देंगे। नेक्स्ट ठीक है ओपनिंग सर, कॉस्ट जब पोस्टिंग उसकी पीरियड। जैसा आप जब उसकी साहब आप अपग्रेडेशन करेंगे तो सर उसको तो आप मेंटेनेंस में नहीं डाल सकते सर, वो तो फिर उसकी फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो सर तब के सर ये फिर क्या करेंगे फिर? देखें, एक चीज़ ये है कि आपका बड़ा अच्छा सवाल है। यही एक खूबी होती है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक होती है मेंटेनेंस, एक होती है अपग्रेड करने। अपग्रेड जो अभी आपने कहा, अपग्रेड जो है ये बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। ओके, और एक होता है अपग्रेड करना, एक होता है प्लांट परचेज करना। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आम तौर पे बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिस्टम की अपग्रेडेशन को मेंटेनेंस ही कंसिडर करती है। ये देखिए, एक पॉइंट याद रखिएगा प्लीज, कि हर कंपनी की अपनी अपनी अलग पॉलिसीज होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं। आपने हर कंपनी के पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज के मुताबिक जो ट्रांजैक्शन है उसको परफॉर्म करने। ओके, मे बी कि कुछ इंडस्ट्रीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप न्यू प्लांट कंसिडर करें, मे बी कुछ इंडस्ट्रीज में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो प्लांट की अपग्रेडेशन है, उसको आप मेंटेनेंस कंसिडर करें। ओके ओके, न्यू एंट्री, ये मैं इसकी बात कर रहा था। अगर तो टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि भाई फलां जैसे कि आपने परचेज वो वन टाइम करने, तो आपने वेंडर को सिलेक्ट किया फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, किस वेंडर से किस वेंडर तक आपने परचेजिंग किस पीरियड पे करनी है, वो यहाँ पे टाइम फ्रेम मेंशन करोगे, तो उस पार्टिकुलर वेंडर की जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो सिर्फ उसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हो पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको मालूम है, शुगर इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज की जो परचेजिंग है ये साल में एक बार की जाती है। ये जो शुगर कैन होते हैं, शुगर कैन किस महीने में वो कल्टीवेट किया जाता है? कोई बता सकते हैं प्लीज? अभी कौन सा सीजन चल रहा है, जल्दी से बताएं। ये वॉइस काइंडली पार्टिसिपेट, बताएं कौन से अभी कौन सी फसल चल रही है और शुगर कैन किस महीने में चलती है। आपको पता है कि शुगर कैन जो होते हैं ना फार्मर्स वगैरह, ये पूरे साल के एक दफ़ा उनको मतलब कि सेल करते हैं। अब शुगर इंडस्ट्रीज ने ये टाइम फ्रेम लगा दिया, भाई हम जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 माह में शुगर कैन को परचेज करेंगे, उसके अलावा हम उसको परचेज नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। उसके अलावा अगर आपने सेल्स करने, आपको पता है इसका भी एक टाइम फ्रेमवर्क होता है सेल्स का भी। तो सेल्स का क्या फ्रेम होता है? मार्च, अप्रैल, मई, 3 माह में आपने इसको सेल करना होता है। ओके, तो आप ऐसा नहीं कि मतलब कि आपने दिसंबर में सेल कर दिया, आपने जून जुलाई में सेल कर दिया। अलबत्ता ये है कि आप अपने कस्टमर से एडवांस में पेमेंट लेते हैं, उस एडवांस पेमेंट से अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हो। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी लिमिट लगा दी जाती है कि किस ट्रांजैक्शंस को आपने किस टाइम फ्रेमवर्क में आपने एग्जीक्यूट करने हैं। ओके, अब चूंकि आप बिल्कुल इसमें फ्रेश हैं, तो ऐसे पे जस्ट रिकमेंड वेरी फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स, ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो। फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट ये स्किप कर दो। फ्रॉम पीरियड 01 जनवरी 2024 टू पीरियड 12 2024। अच्छा, फ्रॉम पीरियड 13 2025, फ्रॉम पीरियड 16 2025। अब एक दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, ये एक साल, और ये 13 टू 16 नेक्स्ट ईयर की आपकी ऑडिट के स्पेशल पीरियड्स हैं। टोटल मिलकर आपका 16 वो मंथ का एक मंथ है। आपको ये भी मालूम है कि जब तक ऑडिटर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियर नहीं करता, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी कंसिडर भी नहीं की जाती। ओके, so we have learned fiscal year and posting period variant. Now come to our most important topic, and that is feed status variant. अच्छा, फीड स्टेटस वेरिएंट को डिस्कस करने से पहले आप सबसे एक सवाल है, आप लोगों ने वो कोई इनवॉइस प्रोफार्मा बनाया हुआ है? जल्दी से काइंडली प्लीज यस और नो में आंसर दिया करें प्लीज। इफ सर यू हमारे वांट टू, पास है सर।
इनवाइस है ना, इनवाइस, तो इनवाइस को भी इनवाइस देख ले, कस्टमर इनवाइस या वेंडर इनवाइस, उस इनवाइस के ऊपर कुछ ऑप्शंस गिवन होते हैं, डेट गिवन होती है, नेम गिवन होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सीरियल नंबर, फलां फलां, काफी उसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं। ऐसा ही है तमाम मेंबर्स, यस और नो में जवाब दें, यस और नो। यस सर। गुड जी। तो वो जो ऑप्शंस होते हैं ना, उन ऑप्शंस को हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अब कुछ ऑप्शंस जिसमें ड्यू डेट कंपलसरी नहीं होती, कुछ में अमाउंट कंपलसरी नहीं होती, कुछ में कंपलसरी होती, तो ये एसईपी की तरफ से ये भी एक ऑप्शन है कि आपने जो भी इनवॉइस, प्रोफॉर्मा या डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं तो उसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ओके, दिस इज कॉल्ड फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट के लिए आप चूज करें 0001, बल्कि इसके बजाय आपको मैं देता हूं FSTO। इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक, कॉपी एज। अच्छा, अब यहां पे इसका कोड चेंज कर दे FSTP, और यहाँ पे जो जो अपनी कंपनी का नाम मेंशन करेंगे PB01, एंटर, देन क्लिक ऑन कॉपी ऑल एंड देन एंटर अगेन एंड देन सेव। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि जो इनवाइस या जो भी परफॉर्म है उसके अंदर जो ऑप्शन है आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन फील्ड स्टेटस ग्रुप। अब यहाँ पे ये देख लें, लेट्स से आपके पास एक आता है अकाउंट, बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट को ओपन किया, डबल क्लिक। अच्छा, जनरल डेटा। अब जनरल डेटा के अंदर ये देखें इनवॉइस रेफरेंस है, ये यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सप्रेस, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल एंट्री। सप्रेस का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि आपने यहाँ पे टैक्स को सप्रेस कर दिया, सप्रेस मीन कंपल्सरी कर दिया। ओके, तो जब तक आपकी जो बैंक का जो परफॉर्मा होगा, इनवॉइस बैंक अकाउंट, बैंक इनवॉइस का जो परफॉर्मा होगा उसमें टैक्स आपने मेंशन नहीं किया तो आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इनवॉइस रेफरेंस वो भी मेंशन कर दें। अच्छा, आपकी मर्जी है कि आप उसको रिक्वायरमेंट लेके आते हैं तो यहाँ पे कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें मेंशन ना करें तो आप उसको ऑप्शन पे लेके आ जाओ। ओके, तो इनिशियली कोशिश करें कि जितने भी ऑप्शन हैं ये तमाम आप इसको ऑप्शन पे लेके आ जाएं ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो। और इसकी फर्दर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन आपको तब समझ आएगी जब आप इंशाल्लाह इनवॉइस क्रिएट करेंगे या पहली जनरेटिव पोस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, असाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड। जैसे कि आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी की फीसें जो फीसिस वो जमा करवाते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, रोल नंबर, बल्कि रोल नंबर तो इनिशियल नहीं आता, वो तो आफ्टर आपकी इनरोलमेंट आती है। आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, जो इम्पोर्टेंट डेट है, क्लास की डिटेल। अच्छा, एक लेट से कि मुझे आप में से कोई भी एक मेंबर ये बता दें कि लेट से कि आपने एक इनवॉइस क्रिएट करनी है, यूनिवर्सिटी की एक इनवॉइस है, उसमें कौन सा डेटा कंपलसरी होगा, कौन सा डेटा नॉन कंपलसरी होगा, जल्दी से बताएं, हरी अप प्लीज। सर उसमें नेम, क्लास, रोल नंबर और फी। देखें, एक नया कैंडिडेट है, उसने तो अभी क्लास ज्वाइन नहीं की तो उसका रोल नंबर कहाँ से आएगा, ये इनके आपको लेकिन अपने सर सर उसका एक एप्लीकेशन नंबर होता है सर, अगर उसने नंबर नहीं किया, रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ तो अगेंस्ट वो उसकी जो एप्लीकेशन होती है सबमिशन, उसके अगेंस्ट वो सर फी सबमिट करवाएगा। वो तो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम, क्या आपने MBBS करना है, BBS करना है, जो भी करने तो वो प्रोग्राम के जरिए आप उसमें ये करते हैं। ओके सर एज पर सेकंड सर एक आप एक एनरोलमेंट होती है सर, तो उसको एक जैसे SCP है सर, वो एक आपको यूनिक आईडी देता है। यूनिवर्सिटीज अपनी एक यूनिक आईडी रखती हैं, उसके अगेंस्ट वो सब ट्रांजैक्शंस करती हैं इन केस ऑफ न्यू केयर। ओके, we assign fiscal fील्ड स्टेटस वेरिएंट टू कंपनी कोड।
Now come back. Okay, now next topic is chart of count and account group. Okay, please tell me, everyone, just tell me what is chart of count. ओके उसका ऑप्शन उसका पाथ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल। वो टॉलरेंस जो है छोटा सा टॉपिक है, वो उसको मैं करवाता हूँ, लेकिन जो अभी जो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक वो मैं पहले क्लियर करवाता हूँ। जनरल लेजर अकाउंटिंग, देन मास्टर डेटा, देन जील अकाउंट्स एंड देन प्रिपरेशन। ओके देखिए, अकाउंटिंग में जो हम टर्म यूज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज, ये 5 चीजें आम तौर पे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या कोई भी अकाउंटिंग है उसमें इस्तेमाल की जाती है ऐसे ही। तो इन 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग को हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। एसेट्स, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज, इनको मिला के हम क्या कहते हैं, ये 5 चीजें मिलके आपके क्या बनाती हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, और अलग अलग इनको हम कहते हैं अकाउंट ग्रुप। जैसे कि एसेट आपका अकाउंट ग्रुप है, कैपिटल भी आपका अकाउंट ग्रुप है, इनकम भी आपका अकाउंट ग्रुप, एक्सपेंस भी आपका अकाउंट ग्रुप, लायबिलिटीज भी आपका अकाउंट ग्रुप। ओके, अच्छा, अब हर अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स को हम कहते हैं जीएल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अब एसेट है, एसेट में आपके पास आ जाता है कैश, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, लैंड। ये तमाम आइटम्स को जीएल अकाउंट कहा जाता है। ये 3 चीजें आपने स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने, व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट ग्रुप एंड व्हाट इज जीएल अकाउंट। ओके, अंडरस्टूड। एंड देन प्रिपरेशन के बाद आप आएंगे एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, न्यू एंट्री, COAP, C for chart, O for O, and A for account, P for Pakistan, Park Villages. Language English, लेंथ ऑफ जीरो अकाउंट नंबर 03। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम अकाउंट ग्रुप को क्रिएट करेंगे। सेव एंड बैक, assign company code to chart of account, position PB01, COAP। ओके सर इस पे मुख्तलिफ कोड और किसी ने लगाया हुआ है, इस तरह 001 आप 003 लगाया। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया कि जो लेंथ ऑफ जील अकाउंट है, कुछ किसी ने 10, किसी ने 6, किसी ने 4, तो मैंने 3 लगा दी ताकि आपको जो नंबर है वो मतलब कि आसानी से याद हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है डिफाइन अकाउंट ग्रुप, न्यू एंट्री, COAP। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है आपका फिक्स एसेट, तो FAGG, F फॉर फिक्स्ड, A फॉर एसेट, A फॉर अकाउंट एंड G फॉर ग्रुप। फिक्स्ड एसेट अकाउंट ग्रुप, यहाँ पे आप दे दें PB01। और फिक्स एसेट के अंदर जो आइटम्स हैं जिनके हमने जीरो अकाउंट्स को क्रिएट करने हैं, उसकी जो सीरीज नंबर होगी 001 से 099, COAP, CAAG करंट एसेट, PB01 100 199, COAP, कैपिटल CPAG, PB01 200 299, COAP,
आपका जाएगा LLAG लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, SLAG शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, सेम एज इट इज आपने क्रिएट करनी प्लीज। PB01 400 499 COAP direct expense DEAG direct expense PB01 500 599 COAP IEAG indirect expense 600 699 COAP OEAG operating expense 700 799 COAP INAG income PB01 800 899 एंटर एंड सेव। स्टूडेंट आपने इसी तरीके से इसी फॉर्मेट से जी अकाउंट्स को सॉरी अकाउंट्स ग्रुप को डिफाइन करने क्रिएट करने। ओके ओके नाउ कम बैक। ईसन कर दिया हमने कंपनी कोड को एचआर अकाउंट के साथ। जी सर। ओके नाउ नेक्स्ट इज डिफाइंड रिटेन अर्निंग अकाउंट। व्हाट इज रिटेन अर्निंग अकाउंट, क्या होता है जल्दी से बताएं जी बॉयज प्लीज हरी अप। व्हाट इज रिटेन अर्निंग अकाउंट मिस्टर फरूक? सर जो अमाउंट डिविडेंड देने के बाद बच जाती है। नो 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 नो, आपका एक प्रॉफिट होता है एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट कहाँ जाता है? सर एनुअल प्रॉफिट में सर आप डिविडेंड में तो देंगे ही ना सर। एनुअल प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद जो बच जाता है उसको फिर क्या करेंगे, वो कहाँ जाएगा? वो सर आप रिटेन अर्निंग और कैपिटल में ऐड हो जाए। गुड वेरी गुड। देखिए आपने डिविडेंड दे दिया, अब डिविडेंड तो तब आता है कि जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। क्या ख्याल है? अगर हर साल कंपनी माशा से डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को तो देते कि कंपनी के तो माशाल्लाह हाफिज है, तो रिटर्न अर्निंग जो प्रॉफिट आपका आता है ना आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व अकाउंट, जो कि पार्ट है आपका कैपिटल का, और वो नेक्स्ट ईयर आपके कैपिटल का जो पार्ट है रिजर्व उसमें ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम कहते हैं रिटर्न अर्निंग अकाउंट। ओके ये सबने बैलेंस लिखा भी है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करें। अच्छा इसमें 3 ऑप्शंस आती है एसएपी की तरफ से XYZ, तो आपने जी लिखने और अकाउंट नंबर 999, एंटर एंटर अगेन एंड कंट्रोल एस एंड देन एंटर। Okay, so we have configured chart account, we have configured account group, and we have defined return earning accounts. Okay, अब हम वापस आते हैं यहाँ तक ये कंप्लीट। अब हम वापस आते हैं ऊपर कंट्रोलिंग में। ये लेंटर पर स्ट्रक्चर और ये डेफिनेशन, ये कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ओके व्हाट इज कंट्रोलिंग, प्लीज टेल मी, जल्दी से प्लीज बताइए व्हाट इज कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। जहां पे फाइनेंस है वहां पे एक्सपेंस है, जहां पैसा वहां खर्चे भी हैं, तो जो एक्सपेंस है ना उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके तो कंट्रोलिंग एरिया इज सेव एज कंपनी कोड। सो कम टू न्यू एंट्री PB01। सिर्फ कंट्रोलिंग और कंपनी कोड आपका एक ही रहता है, बाकी सब कोड्स डिफरेंट होंगे।
पाक बेवरेजेस। कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, और यहाँ पे ये देखिएगा प्लीज, आप इसको ड्रॉप लिस्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, आप देखो ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा, ये देखिए। और फिस्कल ईयर क्या था हमारा, फिस्कल ईयर क्या था, एफ पी ये आ गया, एफ पी पाक बेवरेजेस। सेलेक्ट दिस, और अब आपका ये, इसको आप सेव कर दें, आपका कंट्रोलिंग एरिया जो है वो आपने उसको डिफाइन कर दिया। यस, इज नॉट मेंटेन। डेटा इन कंपनी कोड PP01 इज नॉट मेंटेन। सर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन जो है वो ये इसके लास्ट में नहीं, प्रॉफिट सेंटर इसमें हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि आपने जो है ना डेटा मेंटेन नहीं किया, डेटा तो उसमें आना चाहिए। इसमें आई थिंक हमने मेंटेन किया था डेटा। PP01, सर नीचे चार्ट ऑफ अकाउंट आपने लिखी। यस, चार्ट ऑफ अकाउंट को भी डिफाइन किया और इसको भी डिफाइन किया। सिटी इस्लामाबाद, टॉलरेंस, डॉक्यूमेंट मैनेजर्स, ओके। अच्छा, इससे पहले हमें कुछ और डिफाइन करना है। टॉलरेंस, कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, कहाँ पे है ग्लोबल सेटिंग्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, और यहाँ पे आप आ जाएं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद टॉलरेंस ग्रुप, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉइज, न्यू एंट्री। व्हाट इज टॉलरेंस? अच्छा, जब भी आपने टॉलरेंस को क्रिएट करनी तो ग्रुप को आप स्किप करोगे, जस्ट कंपनी कोड देंगे PB01, और अमाउंट पर डॉक्यूमेंट आप दे दें 125 मिलियन, और जो अमाउंट पर वो है आपकी 100 मिलियन। ओके, कैश डिस्काउंट पर लाइन आइटम 0 कर दें, परमिटिव पेमेंट डिफरेंस 0, परसेंटेज 0,0,0,0,0। देखें, जब आप किसी से पेमेंट लेते हो या किसी को पेमेंट देते हो, आमतौर पर जब पेमेंट का आपस में लेन देन होता है तो कुछ ना कुछ जो है ना उसमें डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको हम कहते हैं परमिटेड पेमेंट डिफरेंसेस, यानी कि पेमेंट डिफरेंसेस आपको कितना अलाउ है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखिए, दूसरा ये है कि कंपनी की पॉलिसी होती है, आपने कोई भी अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, इनवॉइस क्रिएट करनी हो या एंट्री पोस्ट करनी हो, तो उस डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितनी अमाउंट आप पोस्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। एंटर एंड सेव एंड एंटर अगेन। ओपन आइटम अकाउंट आपके जितने इनवॉइसेस हैं उसको कहा जाते हैं। ओपन पर डॉक्यूमेंट ये जिला अकाउंट डॉक्यूमेंट को कहा जाते हैं। अमाउंट पर डॉक्यूमेंट ये आपकी जितनी जनरल रेजिडेंस की है ना, जिसमें आप एंट्रीज पोस्ट करते हैं, जनरल ट्रांजैक्शंस, जनरल एंट्रीज, उसको कहा जाता है। और अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट, ये इसमें आपकी कस्टमर इनवॉइसेस और वेंडर इनवॉइसेस इन्वॉल्व होती हैं, और कुछ हद तक बैंक की ट्रांजैक्शंस भी। नाउ कम बैक। अच्छा, उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस।
आप सब मुझे एक बात बताएं, क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपनी ट्रांजैक्शन करता हो, उस डॉक्यूमेंट का कोई सीरियल नंबर ना हो? कोई ऐसा डिपार्टमेंट है? काइंडली टेल मी। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो अपनी ट्रांजैक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे अपना सीरियल नंबर को मेंशन ना करे। ओके, जी सर। अच्छा, तो इसमें आप आ जाए डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, कंपनी कोड। अच्छा, इससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं जरा। डॉक्यूमेंट टाइप्स, कम टू डॉक्यूमेंट टाइप्स, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। अब एससीपी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके क्या कोड्स हैं? नंबर 1 आपका है एसेट पोस्टिंग डबल ए, जनरल एंट्री ए बी, कस्टमर पोस्टिंग ए सी, अक्रूवल डेफर्ड्स ए डी, डेप्रिसिएशन पोस्टिंग ए एफ। तो जो भी ट्रांजेक्शन करनी है, हर ट्रांजेक्शन की जो डॉक्यूमेंट है उसकी यहाँ पे डिफरेंट टाइप नेम गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है। जब आप इसको ओपन करते हो उसके अंदर ये नंबर गिवन है 01। अब इस 01 के मुताबिक हमने डॉक्यूमेंट की जो नंबर सीरीज है उसको हम मेंटेन करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। देखिए, ईआरपी सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो कोर डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, सेल्स है, वेयर हाउस है, स्टोर है, प्रोडक्शन है, परचेज है और एचआर है। हर तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, अब हर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट ट्रांजेक्शन इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये क्या है, एसेट पोस्टिंग के लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे? 01, ये प्लीज नोट कीजिएगा। अच्छा, जनरल एंट्रीज के लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे? 02। और उसके अलावा कस्टमर पोस्टिंग, ये भी 02 है, लेकिन कस्टमर पोस्टिंग हम दूसरा यूज करेंगे। और बैंक रिसीट्स 09 और बैंक पेमेंट्स 08। अच्छा, इसके अलावा आप आ जाओ कस्टमर पेमेंट। कस्टमर पेमेंट के जो आपका बनेगा, क्या उसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट बनेगा, वो होगा 03। और कस्टमर डॉक्यूमेंट 16, कस्टमर इनवॉइसेस 18 एंड उसके अलावा आपके पास है वेंडर। वेंडर आई थिंक 14 आएगा। केडी वेंडर इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस आगे के आर 19 है वेंडर इनवॉइस का। और वेंडर पेमेंट का कौन सा है? 15। ओके, अच्छा, अब आप इसको क्रॉस कर दें डॉक्यूमेंट टाइप को। कम टू डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, PB 01। उसके बाद इंटरवल 01, 20, 24। अच्छा, 00001 से आप इसको लेके आए 0500। अच्छा, नेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट लाइन करेंगे 02 2024 0501 0999। ओके, अच्छा, फिर इसमें आप इंसर्ट कर दो 14 2024 1000 1500, यानी कि 500 के रेंज में आपने की रेंज को क्रिएट करना, 500 के डिफरेंस के साथ। 15
2024 1501 1999। उसके बाद फिर आप आ जाएं 16 2024 और 2000 टू 2500। नेक्स्ट आपका 17 2024 2501 टू 999। नेक्स्ट आपका जाएगा 18 2024 3000 3500। बाकी इंशाल्लाह जैसे हमें ज़रूरत हुई हम उसके मुताबिक इसको डिफाइन कर लेंगे। 50 और 51 हाँ वो भी करेंगे इंशाल्लाह। 51 भी है और भी काफ़ी इसमें चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, तो उसको हम परफॉर्म करेंगे इंटेंट से। ओके ये भी हो चुके हैं। फीड स्टेटस को पोस्टिंग पीरियड, अच्छा एक और चीज़ ये थी कि लेजर defines splitting ledger and currency type। अच्छा इसमें ये भी था कि आई थिंक जैसे oh my god सिर्फ ऑल। अच्छा ये चूंकि आपका ऑल इन सर्वर है तो इसमें जितने दूसरे जो माशाल्लाह से यूज़र्स हैं वो भी इसमें मतलब कि इश्यूज करते हैं, तो ये हमें दोबारा से ये इनिशियली आपको रिफ्रेश करना होगा, उसके बाद ठीक हो जाता है। ये चेक करना होगा कि हमने अपना कंपनी कोड को फिर स्टेटस वेरिएंट के साथ असाइन किया, क्योंकि जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आना चाहिए PB01। ओके ये तो यहाँ पे है, तो इसके लिए ये को चेक करती इसके ईयर कंपनी क्या थी आपकी PB01। ये देखिए यहाँ पे हमने फिजिकल ईयर को असाइन नहीं किया था। पीएफ था FP था FP गुड थैंक यू FP एंटर एंड FV सर P फॉर पाकिस्तान। तो ये देखेंगे जब हम कंट्रोलिंग के ऊपर काम करते हैं तो उसने एरर दिया था और यहाँ पे हमने इसको चेक किया, भाई हमने कहीं मिस्टेक की, तो वी डिड नॉट असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड। फिनिश अकाउंटिंग को क्लोज कर दें, कम टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कम टू डेफिनेशन, कम टू कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, और इसको दोबारा से ओपन करें, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, न्यू एंट्री, और यस फिजिकल ईयर वेरिएंट हर कंपनी का अलग अलग होता है। वेरी गुड शाबाश। क्या था कोड PP01 नेम पाक। फिजिकल ईयर कोड भी और फिजिकल ईयर दोनों अलग अलग होते हैं। ओके करेंसी टाइप को आपने चूज करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक आना चाहिए। एंटर करें, ये क्या भाई, अच्छा इसको नहीं किया, ये एंटर, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। PP01 कंट्रोलिंग एरिया से इस कंपनी कोड, और यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करें इसके साथ। ओके अब ये देखिए सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप इसको एंटर सेव कर दी, अब आपका डेटा सेव हो गया। ओके नेक्स्ट इज असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया।
Okay, come back. Data was changed. Save yes. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जॉब भी आपने एससीपी के ऊपर वर्किंग करनी है, इंतहाई सब्र से, तहम्मुल से, सोच समझ के करनी। ओके, याद रखना कि इसमें अगर कोई भी डेटा आपका रॉन्ग सेव हो जाता है ना, तो वो डिलीट, या तो डिलीट होगा और उसको आप एडिट नहीं कर सकते। और इंडस्ट्रीज में इस तरह की आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती कि आप जो है डेटा को मतलब कि रॉन्ग उसमें अपडेट करें। तो इसलिए मतलब कि एसएपी की ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आपको पहले प्रैक्टिस के लिए एक ट्रेनिंग वर्जन सर्वर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इंडस्ट्रीज में ये मिलियन डॉलर्स की ये इसकी कॉस्ट आती है। तो आप लोगों से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें मैक्सिमम आप इसकी प्रैक्टिस करें और ठीक से प्रैक्टिस करें। ओके, कम क्लोज डेफिनेशन, कम टू असाइनमेंट, कंट्रोलिंग, assign communicate to controlling area. ओ माय गॉड, सॉरी। देखिए यहाँ पे हमने असाइन करने हैं, तो हम यहाँ पे न्यू एंट्री पे नहीं आएंगे, आपने पोजीशन पे जाना है। PB01. Mr. Farooq, can you tell me what is the purpose of creation of controlling? New entry PB01. Kindly tell me what is the purpose of creation of controlling? अगर हम इसको डिफाइन नहीं करते, इसको हम असाइन नहीं करते, तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? ये प्लीज क्वेश्चन सर कंट्रोलिंग एरिया मींस कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। सर अगर कोई किसी डिपार्टमेंट एक्विजिशन डाली है तो वो उस डिपार्टमेंट को वो रिस्पांसिबल पर्सन सर कंट्रोल करेगा। नो नो नो, कंट्रोलिंग का मकसद, इसका जो पर्पस वो ये है कि जहां पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वहां पे आपकी कॉस्टिंग शीट भी बनेगी। ओके, मुझे आप एक बात बताएं, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करने, आप किस बेस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे? दो चीजें, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। आपने अपना रेवेन्यू जो है वो आप उसको एडजस्ट लेस करते हैं उसमें से, किस में से करते हैं? एक्सपेंडिचर्स में से, एंड देन यू गेट प्रॉफिट। तो आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये कॉस्ट ही तो है। ओके, तो ये दो चीजें हैं, और जो रेवेन्यू वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करे, एक्सपेंडिचर आपका कंट्रोलिंग रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट, लॉजिक्स क्लियर, अंडरस्टूड? अच्छा ये बताएं, यहाँ तक एनएफ है या आगे भी चलें? जल्दी से बताएं। अच्छा, अब आप आगे छोटा सा टॉपिक उसको कंप्लीट करते हैं। जनरल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। कम टू मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया अगेन। अब इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको आपने एक्टिवेट करने। पोजीशन कहता है PB01, सिलेक्ट, डबल क्लिक ऑन एक्टिवेट कंपोनेंट्स, न्यू एंट्री, और यहाँ पे आप दे दें 2024 और कॉस्ट सेंटर, इसको आप एक्टिव कर दें, और ऑर्डर मैनेजमेंट एक्टिव कर दें, और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ये भी एक्टिव कर दें, ABC को भी पैरेलल कर दो, सेल ऑर्डर
और ओके इसको बस कर दी, एंटर एंड सेव। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज डिफाइन कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। अच्छा, ये आपको मैं क्या असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने ये चेक करने व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, व्हाट इज कॉस्ट एलिमेंट, व्हाट इज कंट्रोलिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कंट्रोलिंग इन एसएपी। ये तमाम चीज़ें आपने असाइनमेंट में उसको नोट्स बना के आपने नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करनी। अच्छा, मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब इसका यह है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग के बहुत से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तकरीबन 100 प्लस। तो हम लोग तो एसएपी ने ये काम किया हुआ है क्योंकि स्टैंडर्ड एसएपी ने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है 100 प्लस जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी नंबर सीरीज ऑलरेडी उसने क्रिएट की हुई है, हम उसको कॉपी करके अपना कंपनी में एडजस्ट कर देंगे। कॉपी। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप लिस्ट किया और इसमें आई थिंक इसमें 1001 किधर 1001 इंडियन है ना, आप देखें उसका जर्मनी का देख लें, शायद यूरो का होगा। वॉलमार्ट है, जीबीपी, यूएसडी, करेंसी में जाकर हम चेंज भी कर सकते हैं। ओ अच्छा, ये अच्छा ये लाइन्स स्ट्रीट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया टू कम्युनिकेट PB01 टू कंट्रोलिंग एरिया PB01, ये एंटर कर दें तो उसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके नंबर रेंजेस वो हमारी कंपनी कोड में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ओके, अच्छा अब आप उसको यस कर दो। नो इंटरवल्स। अच्छा, इसमें इंटरवल्स नहीं है। 1001 को करते हैं। अच्छा, ये याद रखें, ऐसा ना करने का मतलब बस आपने जस्ट फॉर्मेलिटी को पूरा करने, बाकायदा आपने ये देखने क्या इसमें वो इंटरवल्स हैं भी या नहीं। इंटरवल्स क्या मतलब? मैं आपको अभी बताता हूँ इंटरवल्स। ये देखिए, कंट्रोलिंग एरिया 1001 वाज कॉपी टू PB01। अब यहाँ पे देखिए PB01 और इंटरवल में आ जाए, सॉरी गलत हो गया, 1201 ये आपका आ गया ओवरव्यू। तो इसके अंदर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कंट्रोलिंग को इंशाल्लाह हम बाकायदा इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक आज लेक्चर नंबर 5 है ना, लेक्चर 7-8 में हम इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। ये देखें, ये है आपके प्राइमरी कॉस्टिंग है, प्लानिंग ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, आपकी प्राइमरी कॉस्टिंग्स हैं। ये देखें यहाँ पे बहुत से इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओवरहेड है और एलोकेट कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्टिंग है और काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स की जो नंबरिंग सीरीज है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुकी है। ओके, ओके, मेंटेन वर्जन्स। अच्छा, वर्जन में दो हमारे पास वर्जन है, एक है 0, एक है MNT, लेकिन आमतौर पे जो स्टैंडर्ड है वो है आपका 0 वर्जन मीन्स एक्चुअल एंड प्लानिंग एंड एक्चुअल एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। मुझे एक बात बताएं, बजट किसका बनता है, कॉस्ट का बनता है या रेवेन्यू का बजट बनता है? कॉस्ट। तमाम मेंबर्स जल्दी से बताएं, हरी अप, चाहे SMS पे बताएं चाहे कॉल पे बताएं, जल्दी से बताएं प्लीज। बजट किस चीज पे आप क्रिएट करते हैं मिस्टर फरूक?
आंसर मी प्लीज। बजट हमेशा आपके जो कॉस्ट या एक्सपेंडिचर्स के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम उसको मेंटेन करते हैं। ओके अच्छा, तो इसमें ऑलरेडी एस ने डिफाइन किया हुआ है वर्जन, इसमें प्लानिंग भी है, एक्चुअल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है, वेरिएंस भी है, और यस ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और क्लिक ऑन कंट्रोलिंग एरिया, यहाँ पे अपना कंट्रोलिंग एरिया दे दे PP01, ये यहाँ पे कॉपी हो गया। ओके अब आप इसको यहाँ पे सेव कर दो। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी चीज़ें डिफाइन की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्स्ट जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे और उसके साथ इंशाल्लाह हम जिन अकाउंट्स को भी क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोगों ने फर्स्ट जनरल एंट्री पोस्ट करनी है। कन्फिगरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, इस पे काम करना है। कन्फिगरेशन ऑफ कैश बुक के ऊपर हम काम करेंगे और उसके बाद बैंक अकाउंटिंग के ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? ओके, थैंक यू सो मच।